क्योंकि सब जो आज का नेता है वो जाति के नाम पर पैदा हुआ है। 1990 के बाद जब मंडल आयोग वाला ड्रामा चला, उसके बाद ही सब लोग नेता बन गया, और नेता बनने के बाद अभी लोगों के पास कोई डेटा नहीं है कि लोग लड़ सके। इस आरक्षण के नाम पर फिर 10 साल तक खूनी संघर्ष होगा, रोड पर चिल्लाएगा सब। बिहार जैसा राज्य क्या करेगा, जाके रोड पर ढपली बजाएगा सब, कैसे विकास करेंगे हम लोग। संजय जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी वो नेता जो बकवास करते रहते हैं। आप देखे हैं कि किसी एक मंच पर मोहित जी नेता बैठ जाएं? कोई नहीं बैठता है। सब कौन बोलता है राम काल्पनिक है, कौन बोलता है हिंदू जीतेगा, कौन बोलता है मुसलमान जीतेगा। लेकिन कल AIMIM भी बैठने गया था। हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में हम इनवाइट करते हैं बड़े बड़े गेस्ट को। लंदन में जाके खाली बोलने से थोड़ी होता। आज से 20 दिन पहले इन्वेस्टर्स मीट हुआ था बिहार के लिए, और विडंबना देखिए कि वो मीटिंग दिल्ली में हुआ था। कि 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक यूपी समिट हुआ था। अगर आपको याद हो तो लखनऊ में हुआ था। मुकेश अंबानी से लेकर अडानी से लेकर सब कोई पहुंचा था उस समिट में। एक बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है, उसका काम ही है इन्वेस्ट करना, तो वो बिहार में कहां इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। धोबी का करो नेता नहीं, आप देखिए गौर करिएगा। अब धोबी का जब गिनती हो जाएगा तो धोबिया का करो नेता निकलेगा और बोलेगा कि हम लोग 25 लाख हैं, अगर हम लोगों को आप लोगों ने राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी तो हम बवाल कर देंगे। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर मंजूरी मिल चुकी है, और अब एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 90 के बाद जिस प्रकार की राजनीति बनी थी, जिस प्रकार का राजनीतिक उभार हुआ, जिसके उपज लालू प्रसाद यादव और इस कड़ी के तमाम नेता माने जाते हैं कि जातियों के नाम पर ये नेता बन गए, उसी प्रकार माना जा रहा है कि राजनीति में फिर एक उभार होगा। समझने वाली बात है कि बिहार को आर्थिक रूप से उस समय भी कोई फायदा नहीं हुआ, और अगर आगे कुछ होता है आगे, फिर भी बिहार को आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कि जो यहाँ की आबादी है उसको कोई मुख्य लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी जातिगत जनगणना को लेकर खूब चर्चा चल रही है, इस पर खूब राजनीति हुई, पैदल मार्च की बात हुई, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी प्रशांत राय बैठे हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि जातिगत जनगणना इतना जरूरी है क्यों? नेता लोगों को इससे लगता क्या है कि क्या निकल जाएगा ऐसा? हमको लगता है ना मोहित, जातिगत जनगणना इसीलिए जरूरी है काहे कि धोबी का करो नेता नहीं, आप देखिए गौर करिएगा। अब धोबी का जब गिनती हो जाएगा तो धोबिया का करो नेता निकलेगा और बोलेगा कि हम लोग 25 लाख हैं, अगर हम लोगों को आप लोगों ने राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी तो हम बवाल कर देंगे। उसके बाद मुकेश सहनी जी को मालूम पड़ गया कि असलियत में कितना मल्लाह है, अभी तो उनको मालूम नहीं है तो ही हाल किए हुए हैं। अब जब उनको मोहित मालूम चल गया कि इतना मल्लाह है तो बवाल काट देंगे। आप डेटा और फैक्ट्स पर जाइए। बेरोजगार कितना है, ये बात से तेजस्वी यादव को कोई मतलब नहीं है, वो पद यात्रा दिल्ली तक नहीं करना चाहते हैं। इस बात से तेजस्वी यादव को कोई मतलब नहीं है कि पटना में कितना इंडस्ट्री खुला हुआ है। नीतीश कुमार, हम नीतीश कुमार को लोग बोल रहे हैं ना कि वो लोग साथ हैं। नीतीश कुमार खाली पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए मोदी जी साथ हैं। नीतीश कुमार को ये नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, आज नहीं तो कल होगा, और अगर होता है तो तेजस्वी यादव बोलेगा कि हम ही करवाए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार बगल में कल बैठाए हुए थे और बात कर रहे थे। जातिगत जनगणना आप इतिहास उठाइए, कई बार ऐसा हुआ है कि हुआ है। एक बार हुआ था 1900 कुछ का बात है, अभी तक उसको प्रकाशित नहीं किया गया। कर्नाटक में हुआ है लेकिन प्रकाशित काहे नहीं किया गया? काहे कि दो समुदाय उससे नाराज हो रहा था, कांग्रेस की सरकार ने करवाया था। तो इस बात को आप समझिएगा, जातिगत जनगणना को ये लोग सिर्फ इसीलिए मुद्दा बनाया है क्योंकि सब जो आज का नेता है वो जाति के नाम पर पैदा हुआ है। 1990 के बाद जब मंडल आयोग वाला ड्रामा चला, उसके बाद ही सब लोग नेता बन गया, और नेता बनने के बाद अभी लोगों के पास कोई डेटा नहीं है कि लोग लड़ सके। तो लड़ने के लिए लोग नया सिगुफा निकाल रहा है, और सिगुफा ये है कि अगर नीतीश कुमार को मालूम चल जाए कि सही में बिहार में कितना ओबीसी है या कुर्मी है एग्जैक्ट, तो सोचिए क्या बवाल काट देंगे। उसके बाद उन लोग के पास एक टारगेट हो जाएगा। बात समझिएगा, उन लोग को ये मालूम चल जाएगा कि गोपालगंज में कितना कुर्मी है, उसको ये मालूम चल जाएगा कि सिवान में कितना राजपूत है। तो जो राजपूत का नेता है वो तो खुल के राजपूत का नेता ही करेगा ना जी। तो हम लोग ये जातिगत जनगणना अगर एक लिहाज से एक आध पॉइंट में सही भी है, लेकिन हमको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। जितना नया नया नेता है सभी सबको एक नया सिगुफा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि ओबीसी का आबादी तो अभी अनुमानित हम लोग लगाते हैं, अगर बढ़ जाता है तो बोलेगा सबकी आरक्षण बढ़ाइए आप। इस आरक्षण के नाम पर फिर 10 साल तक खूनी संघर्ष होगा, रोड पर चिल्लाएगा सब। बिहार जैसा राज्य क्या करेगा, जाके रोड पर ढपली बजाएगा सब, कैसे विकास करेंगे हम लोग। तो जातिगत जनगणना के नाम पर ये सारे नेता अपना रोटी सेक रहे हैं और कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। इसीलिए केंद्र ने ना बोलकर ही विरोध किया। मोदी जी से मिलने गए थे ये लोग सब लोग, लेकिन मोदी जी उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिए, नहीं बोले कुछ, लेकिन विरोध किए थे। लेकिन अब जब वो देखे केंद्र वाले कि आरजेडी और जदयू मिल गई है तो मजबूरी हो गया उन लोग का, नहीं तो नीतीश जी कल पलटी मार देते। तो मिला जुलाकर मोहित जातिगत जनगणना जानबूझकर एक पॉलिटिकल फायदा है, ताकि ये क्लियरेंस मिल जाए कि कौन जात के लोग कितना है। और जिस दिन ये क्लियरेंस मिल गया उस दिन एक नया शिगुफा बनेगा, एक नया परसेप्शन बन जाएगा कि देखिए इस जात के इतने लोग हैं, तो नया नेता पैदा होगा और नया नया काम होगा। यही लोग काम है। समझने वाली बात यह भी है कि
अगर आज अगर जातिगत जनगणना हो रहा है तो कल को एकदम निश्चित है कि ये लोग कहेंगे कि अब आरक्षण बढ़ाइए, 50% की सीमा उसको खत्म कीजिए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जिसका जितना हिस्सा उतना उसका मतलब आरक्षण में हिस्सेदारी। तो कल इसके लिए लड़ाई होगा। और मंडल कमीशन के बाद क्या हुआ था सब कोई जानता है कि सड़क पर कैसे क्या हुआ था, क्या खूनी संघर्ष हुआ, सब कोई जानता है। और उसी का देन था कि इस कड़ी के तमाम नेता आगे बढ़े। तो लोग चाहता है कि वही एक राजनीति में एक नया उभार आ जाए। दूसरा बात ये भी है कि मान लीजिए कि एगो विधानसभा क्षेत्र है खगड़िया। अब खगड़िया में अगर कोई राजपूत जाति के नेता, भूमिहार जाति के नेता जान जाएगा कि यहाँ पर 2 लाख भूमिहार वोटर है, तो वो तो खुलकर कहेगा कि हम भूमिहारों के नेता है। वो दूसरा जाति को कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो कहेगा कि भूमिहारों को वोट पालेंगे, एक तरफ हम जीत जाएंगे। हम एक बात बताते हैं आपको। देखिए, संजय जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी वो नेता जो बकवास करते रहते हैं। आप देखे हैं कि किसी एक मंच पर मोहित ये नेता बैठ जाएं? कोई नहीं बैठता है। सब कौन बोलता है राम काल्पनिक है, कौन बोलता है हिंदू जीतेगा, कौन बोलता है मुसलमान जीतेगा। लेकिन कल AIMIM भी बैठने गया था। आप इस बात पे गौर करिए। और इन्हीं नेताओं को आप बोल दीजिए कि हम बात करेंगे बिहार के स्टार्टअप पर। हम दावा देते हैं कि संजय जायसवाल आकर वहां नहीं बैठेंगे। हम दावा दे सकते हैं कि तारकिशोर प्रसाद उनको बुझाएगा स्टार्टअप का होता है, उनको ही बुझाएगा ही नहीं, वो तो खाली फूल माला लगाए हुए हैं। तो आप समझिएगा मोहित, और खास बात सुनिए, जितने बिहारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। अगर जो अहिर जाति का लोग है यादव, वो जान गया कि हम ज्यादा हैं तो अब तो वो और प्रचंड मचाएगा ना। राजपूत जान गया कि हम तो पहले से बढ़ गए हैं, वो तो और मारेगा ना जी। डोम जान गया कि हमारा मतलब बहुत ज्यादा वर्चस्व हो जाएगा, वोटिंग कैपेसिटी है मेरा, तब तो कुछ बातें नहीं रहा। लेकिन यहां पर एक बात भी नई बात हो रहा है कि हम लोग कैसे ग्रोथ करें। इस बात पर हुआ है ऑल मीटिंग पार्टी की, सब लोग बैठकर बताए कि बिहार एजुकेशन हब कैसे बन जाएगा। हम लोग जाति सोचो ना कि यार एक विपक्ष का नेता हर भाषण में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमको 1,12,000 वोट मिला है, हर भाषण में बोले हैं। तो उसी 1,12,000 वोट के चलते वो काहे नहीं बैठकर इस बात पर चर्चा किए कि बिहार का लोगों को सरकारी नौकरी वाला सिस्टम खत्म करते हैं, उसके पीछे जिंदगी में बर्बाद हो रहा है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में हम इन्वाइट करते हैं बड़े बड़े गेस्ट को। लंदन में जाके खाली बोलने से थोड़ी होता है। ये सब लोग एक चाल के तहत ये ऑल पार्टी मीटिंग कर रहा है लोग, और सब लोग बिहार का माइंडसेट भी ऐसा ही है। बिहार का भूमिहार, ब्राह्मण, अहिर, कुर्मी, कोयरी सब खुश है सब कि अब मालूम चलेगा किसके में कितना दम बा। तो इसी को लेकर हमको लगता है मोहित कि ये सब परसेप्शन रचा गया है, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम लोग भी जाति में इन्वॉल्व है। एक और बात है कि मान लीजिए कि बेगूसराय में कोई एक प्लांट लगता है कि जो बोतल बनाएगा। अब एक वो बोतल बनाने वाला प्लांट लगता है, उसको ऐसा दिखाया जाता है कि कितना बड़ा काम हो गया है, जबकि बिहार के बाहर ऐसे कार्य में कितना प्लांट होगा दूसरा राज्य में। अरे छोड़िए, बिहार से क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से कम वाले राज्य में जाइए, ऐसा 75 प्लांट मिलेगा। हम देखे थे बहुत बात हो, सब नेताओं सब लिखा था कि ये तो महज शुरुआत हो चुकी है, आप देखिए बिहार में क्या क्या आएगा। हुआ क्या था, एगो पेप्सी का बोटलिंग प्लांट लग गया था। हम बेशक कैमरा के सामने बोलने को तैयार हैं कि हम बहुत खुश हैं कि ऐसा हुआ था मोहित जी, लेकिन आप बताइए ना, इस पर सर्वदलीय बैठक नहीं होना चाहिए कि हम कैसे इन्वेस्टर्स को बिहार में बुलाएं। एक आपको आंकड़ा देते हैं, आंकड़ा डेटा है। आज से 20 दिन पहले इन्वेस्टर्स मीट हुआ था बिहार के लिए, और विडंबना देखिए कि वो मीटिंग दिल्ली में हुआ था। बिहार में ऐसा कोई जगह नहीं है कि आप इन्वेस्टर्स को यहां बुलाकर बैठाकर बातचीत कर सके। और आज कल पूरा पत्रकार लोग कवर किया है, हम लोग खुद कवर किए हैं। क्यों? क्योंकि सारे नेता, जितने बड़े से बड़े नेता, मुकेश सहनी खिसिया गए कि हमको जातिगत जनगणना के बैठक में काहे नहीं बुलाया। यही मुकेश सहनी काहे नहीं कल ट्वीट किए कि जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन साथ में यह भी तय करिए कि बिहार में कितना रोजगार मिलना चाहिए, यह भी तय करिए कि कितना पेप्सी बोटलिंग प्लांट की और जरूरत है, यह भी तय करिए कि सब कुछ कितना सही से बिहार में चल रहा है। मगध यूनिवर्सिटी कल हम लोग कवर किए, 6 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। जनगणना रो रही थी, शिक्षा मंत्री के सामने जाकर रो रही थी चिल्लाकर, हाँ कह रही थी कि 3 साल का कोर्स है, 6 साल हो गया, हमको क्या पता कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसका जनगणना काहे नहीं हो रहा है, ये पता है क्या है? मतलब ये होता क्या है ना कि एक, अगर आप बात समझिएगा तो जयप्रकाश जी ने जितने लोगों के हाथ पर, सर पर हाथ रखा था, वो लोग आज नेता है। लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, कोई भी हो, ठीक है। वो लोग का अब नया नया जो बच्चा लड़का लोग है, वो लोग राजनीति में आ गया है, तो अब ये लोग का राजनीति चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये लोग अब एक नया ढकोसला लाया है कि जातिगत जनगणना कराइए और पिछड़ा का राजनीति और अगड़ा का राजनीति को नया तुल दीजिए। अब नया नेता पैदा नहीं हो पा रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, कल आप स्टार बन जाइएगा मोहित जी अगर आप कुछ अच्छा भाषण देंगे तो। ये सभी लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको लग रहा है कि हमारा पीढ़ी चलता रहे और अब उसके बाद यादव का समीकरण, नीतीश जी कुर्मी का बैठाएंगे, भाजपा वाला अगड़ा का बैठाएगा, सब अपना कर करके नया नेता निकालेगा जो उस जाति का होगा, और बिहार ही नहीं पूरा भारत का राजनीति एक दिन इसी पे शिफ्ट हो जाएगा और हम लोग बस देखते रह जाएंगे।
बिहार के हमको लगता है कि जितना पार्टी है क्षेत्रीय उसका सबका सपना है कि बिहार के बाद हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे और यूपी में विधायक जीतेंगे। लेकिन हमको याद है कि 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक यूपी समिट हुआ था, अगर आपको याद हो तो लखनऊ में हुआ था। मुकेश अंबानी से लेकर अडानी से लेकर सब कोई पहुंचा था उस समिट में। योगी आदित्यनाथ कहते कितना हजार करोड़, हमको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हुई। सोचिए कि उसमें सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे मुकेश अंबानी, अडानी इसमें पहला नंबर पर है। अडानी अंबानी सबको एक मंच पर आया था, योगी आदित्यनाथ संबोधित किए थे, सब लोग कहा था कि हम इन्वेस्ट करेंगे। तो एक चीज में कहा नहीं दिखता है बिहार के नेताओं को कि बिहार का नेता समझता है कि हम यूपी में जाके चुनाव लड़ेंगे, विधायक जीतना है तो उसको योग करना चाहिए था कि पटना में हम कौन सबमिट करें जिसमें अंबानी आए अडानी आए, वो कहें कि हम 50,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोहित दिक्कत क्या पता है, कॉन्सेप्ट खराब है। आप बात समझिएगा, आप बिजनेसमैन हैं मोहित, आपके पास करोड़ रुपया है, तो आप क्या चाहेंगे कि उसको इन्वेस्ट करके पैसा कमाए। बिहार सरकार भिखमंगा नहीं होना चाहिए, आप भी बिजनेसमैन है, आपको पैसा डबल करना है, तो यू आर सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज कि हम वहां जाएं और इन्वेस्ट करें। कैसे बिहार लोग नहीं आएगा? आपने उसको रंगदारी से मुक्त नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है। बात ही नहीं है कि वो बिहार नहीं आना चाहता है। एक बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है उसका काम ही है इन्वेस्ट करना, तो वो बिहार में कहां इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और छोड़िए ना, विडंबना ये है कि इस पर बात हम जैसे अदने लोग कर रहे हैं जिनका संवैधानिक पद पर कोई वो नहीं है, हम लोग नहीं बैठे हैं और ना ही हम उसमें कुछ उंगली कर सकते हैं। और जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री इस बात की अगुवाई कर रहा है कि जाति के हिस्सा, आजादी का 75 साल बीत गया मोहित, 75 साल बाद अगर जाति की बात हो रही है तो कहां गया बेरोजगारी, कहां गया इस बात का चर्चा की इंडस्ट्री, कहां है, कहां गया इस बात का चर्चा की बिहार कैसे बढ़ेगा। 12 बजे रात को पटना में कोई चाय नहीं मिलता है, ये सब बोल रहा है कि जाति के साथ जनगणना कराएंगे। ये सब ढकोसला है और ये सब लोग नया नेता पैदा करने के लिए और अपना राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है लोग। तो अब जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार आगे चर्चा कर ही रहे और हमको लग रहा है कि जातिगत जनगणना एकदम होगा। अब बस आप लोग आराम से देखते जाइए कि जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण को लेकर क्या कुछ बवाल मचता है, कैसे बिहार के बाद से याग पूरा देश में फैलेगा और धीरे धीरे बवाल पूरे देश में होगा। बाकी आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ प्रशांत जी थे और मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।